माँ कौशल्या ने अपने हाथों से सुंदर सा ड्रेस बनाया प्रभु श्री राम के लिए। और आज अभी महाराज, क्योंकि महाराज तो हमेशा ज्यादातर कैकेयी के महल में ही रहते थे, माँ कौशल्या को अभी कुछ भी नहीं पता कि राज्याभिषेक भगवान का तो होना है, परंतु अयोध्या का नहीं, वन का राजा बनाया गया है। अभी कुछ भी नहीं पता माँ कौशल्या को। प्रभु श्री राम जब राजा दशरथ जी को, पिताजी को हर प्रकार से समझाया, पिताजी बस 14 साल की तो बात है, मैं जाने में और आने में जितना समय लगेगा, बस अनेक प्रकार से समझाया। जब माँ कौशल्या के पास गए ना, तो माँ कौशल्या ने जैसे राम को देखा तो माँ कौशल्या कहने लगी, क्यों बेटा अभी तक तूने स्नान नहीं किया? अरे तेरा राज्याभिषेक है, देख मैंने लिए तेरे लिए, मैंने कल रात से मैं लगी हुई तेरे लिए, मैंने कपड़ा बनाया, बेटा एक बार पहन को तो देख कि फिट तो आएगा ना। माँ का भाव था। माँ कौशल्या ने कहा, बेटा एक बार तू नहा तो ले, और मैंने लिए देख, मैंने तेरे लिए खाने के लिए तेरी पसंद का मैंने बनाया है। प्रभु राम ने कहा, माँ पिताजी ने मुझे राजा तो बनाया है, परंतु अयोध्या का नहीं, मुझे 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 वन का राजा बनाया है। यदि माँ मैं यदि अयोध्या का राजा बनता तो सिर्फ मैं छोटे से राज्य का राजा बनता, परंतु माँ पिताजी ने, क्योंकि मैं बड़ा हूं ना, तो पिताजी ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है, मुझे वन का राजा बना दिया है। माँ कौशल्या ने कहा, बेटा इस बात को ऐसे घुमा के क्यों बोलता है, क्या हुआ, क्या बात हुई? तो प्रभु श्री राम ने सारी बात बता दी। माँ कौशल्या ने कहा, यदि तेरे पिताजी ने ये आज्ञा दी है ना, तो मैं भी तेरी माँ हूँ, मेरा भी अधिकार पिता के बराबर ही है। मैं कहती हूँ कि तू नहीं जाएगा, लेकिन बेटा यदि ये इच्छा तेरी माँ कैकेयी की है, तो मैं तेरे लिए कहता हूँ, बेटा तेरे लिए अयोध्या जैसी है ना, वैसे ही तेरे लिए वन भी है। राम अयोध्या तुमसे नहीं है, तुम अयोध्या से हो। यदि तुम यहाँ पर अयोध्या में हो ना, तो अयोध्या, और यदि तुम वन में हो ना, तो तुम्हारे लिए वन ही अयोध्या बन जाएगी। जब ये वार्ता हो रही थी ना, तो माँ जानकी भी सुन रही थी। माँ जानकी सुनते सुनते, अब जब इतना सब कुछ हो जाए तो कभी कभी समय ऐसा आता है कि बहुत कुछ बोलने के लिए होता है, परंतु बोलने के लिए शब्द नहीं होते। अब माँ जानकी सुन रही थी, परंतु बेचारी सिर्फ सुन के आंखों से अश्रु प्रवाह ही हो रहे थे और कुछ बोल नहीं पा रही थी। प्रभु श्री राम ने देखा जानकी जी खड़ी हुई हैं और रो रही हैं, तो प्रभु ने कहा, सीते तुम क्यों रो रही हो? सीता मैया ने कहा, प्रभु मेरा जाना, आप अगर वन जाएंगे ना, तो मैं भी आपके साथ वन जाऊंगी। प्रभु ने कहा, सीते ऐसी विषम परिस्थिति में कैसे वन जाओगी? तुम तो फूलों में पली पड़ी हो और तुम इतने सुख सुविधाओं में पली पड़ी हो, तुम किसी भी प्रकार वन जाने के योग्य मुझे नहीं दिख रही हो। माँ सीता ने कहा, प्रभु यदि मैं वन जाने के योग्य नहीं हूं, तो क्या आप वन जाने के योग्य हैं? यदि मैं वन जाने के योग्य नहीं हूं प्रभु, तो आप भी वन जाने के योग्य नहीं है। प्रभु श्री राम ने कहा कि यहाँ भरत और शत्रुघ्न भी नहीं है, और मैं भी चला जाऊंगा तो यहाँ माता जी का और पिताजी का ध्यान कौन रखेगा? यहाँ सब है, पिता है, माँ है, वहां जंगल में कोई नहीं मिलेगा, वहां तो हिंसक पशु होंगे। यहाँ तो खाने की सारी सुविधा है, वहां तो कभी कभी बिना खाए भी रहना पड़ेगा। माँ जानकी ने कहा, प्रभु सारी सुविधाएं भले हो, लेकिन जहां पर आप होंगे ना, हमारे लिए वहीं पर सारा सुख है, क्योंकि पति के बिना तो हमारा कुछ भी नहीं है। प्रभु आप ले जाओ या न ले जाओ, पर मेरा जाना तो निश्चित है। या तो मैं आपके साथ जाऊंगी या फिर मेरे प्राण जाएंगे, जाना निश्चित है प्रभु।
मानो माँ सीता अपने पैर के अंगूठे से पृथ्वी को खदोर रही है कि माँ यदि प्रभु चले गए बिना मुझे लिए तो मुझे आप अपनी गोद में ले लेना। मानो माँ के पैरों में जो पायल बंधी हुई थी ना, उसके घुंघरू आवाज कर रहे थे, मानो वो घुंघरू कहना चाहते हैं कि प्रभु सीता को अपने साथ ले जाना। यदि आप सीता को अपने साथ नहीं ले गए ना तो सीता मुझे भी उतार के फेंक देगी और फिर मैं सीता के चरणों से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा। मानो वो पायल भी ऐसा बोल रही हूं। अंतोगत्वा प्रभु ने सीता को आज्ञा दे दी कि साथ में चलो, परंतु तब तक ये बात लक्ष्मण जी को न जाने कहां से पता चल गई। लक्ष्मण जी आए और लक्ष्मण जी आके बोल कुछ नहीं रहे, बस सर को नीचा झुका के खड़े हुए हैं। राम ने पूछा, लक्ष्मण क्या हुआ? बोले, भैया क्या मैं इस लायक भी नहीं हूं कि मैं आपकी सेवा में आपके साथ चल सकूं? राम ने कहा, लक्ष्मण तुमको तो यहाँ रहना चाहिए, क्योंकि पिताजी की स्थिति यह है, माँ भी अकेली है, तो कम से कम भरत के ना होने पर, भरत की अनुपस्थिति में तुम तो राज को देखोगे। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु जहां आप रहेंगे हमारे लिए आपकी चरण सेवा ही हमारा राज्य है। राम ने कहा, अच्छा अगर चलना है तो जाओ अपनी माँ से आज्ञा ले आओ। अब लक्ष्मण जी भागे भागे जाते हैं माँ सुमित्रा के पास, और सुमित्रा देखती है, माँ लक्ष्मण को देख के गले लगा लेती है। लक्ष्मण ने कहा, माँ मैं भैया ना वन जा रहे हैं, उनको वन मिला है, वनवास मिला है 14 वर्ष के लिए, सो मैं उनके साथ जा रहा हूँ। मैं पूछने नहीं आया हूं माँ, मैं भैया के साथ जा रहा हूं, मैं ये बताने आया हूं। माँ सुमित्रा ने कहा, आओ सुनो, यहां आओ तो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें रोकूंगी जाने से? अरे कौशल्या के ही प्रसाद से तेरा जन्म हुआ है। मैंने तो जब तेरा जन्म हुआ था तभी राम की सेवा में लगा दिया था कि हमेशा तू राम के साथ में रहेगा। तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे रोकूंगी? पुत्रवती वही माता मानी जाती है जिसका बेटा रघुनाथ के चरणों का प्रेमी बने। यदि जिसका बेटा प्रभु के चरणों का प्रेमी न बना तो ऐसे बेटे होने से तो बांझ ही होना अच्छा है। यदि भक्त ना बना, साधु संत और ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति ना हुई, मन में श्रद्धा ना हुई, तो ऐसे ठीक तो बिना बेटे के ही था। बेटा मैं आशीर्वाद देती हूं कि जा, परंतु याद रखना सपने में भी राम को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, सपने में भी दुख नहीं होना चाहिए। राम को तेरे रहते हुए भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली कि 14 वर्ष तक जब तक प्रभु के साथ रहूंगा कभी सोऊंगा नहीं। अब वापस आए प्रभु श्री राम के पास लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी से प्रभु श्री राम ने कहा, क्यों ले आए आज्ञा? अभी तो तुम कह रहे थे कि माँ तो पिता जानू नहीं को, मैं तो माता पिता किसी को नहीं जानता हूं, एक आपको ही जानता हूं। और फिर किसके पास गए थे आज्ञा लेने? लक्ष्मण जी ने कहा, अभी तो मैं अंदर कंफर्म करने गया था। तो कंफर्म कराए, हो गया निश्चित? हाँ। क्या निश्चित किया? माँ ने कह दिया, तात तुम्हार मात जान वैदेही, तुम्हारी माँ वैदेही है, पिता राम अति स्नेह हूं और पिता तुम्हारे राम है। ये निश्चित हो गया, माँ ने कह दिया। और फिर लक्ष्मण ने माँ जानकी और लक्ष्मण प्रभु श्री राम को प्रणाम करने लगे। ध्यान देना, माँ सीता, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण
तापस वेश धारण करके जब महाराज दशरथ जी के सामने गए, तब तक तो अभी सब तक बात पहुंच चुकी थी, पूरे अयोध्या में बात पहुंच चुकी थी कि प्रभु श्री राम को वनवास मिल गया। सभी माँ कैकेयी को उल्टा सीधा भला बुरा बोलते और सभी नगरवासी रोते हुए अयोध्या में राजमहल के आसपास सब घेरा बना के खड़े हो गए। महाराज दशरथ ने देखा, राम को फिर से समझाया, परंतु प्रभु श्री राम ने अपना प्रण और पिताजी का जो आदेश था उसको पालन करने हेतु वहां से चले। महाराज दशरथ ने सुमंत्र जी को बुलाया और सुमंत्र से कहा कि देखो, राम को ना घुमा फिरा के ना 4 दिन में वापस ले आना। मुझे पता है राम नहीं मानेगा, राम मेरी आज्ञा को पूर्ण करके ही आएगा, परंतु तुम जानकी जी को किसी प्रकार समझाना और जानकी जी को वापस ले आना। सुमंत्र जी को साथ में महाराज दशरथ भेज रहे हैं। जैसे ही सुमंत्र जी रथ लेके आए हैं, रथ में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण और मां जानकी जी को बैठाया। ये दृश्य देखकर पूरे अयोध्या वासी रोने लगे और सारे अयोध्या वासी मां कैकेयी को ही बोलने लगे कि एक मां कैकेयी, तूने क्या ठाना अपने मन में, जो प्रभु श्री राम को वनवास दे दिया तूने? तुमने ऐसा क्या ठान लिया मन में, क्या अपने वचन बदल नहीं सकती? इस आनंद की घड़ी में ऐसा होने लगा। वहां पर सारे अयोध्यावासी रोते हुए एक ही चीज बोल रहे हैं,